शानभोग जी देवी माँ के गहने लाइए। नमस्कार शानभोग। ये लीजिए। बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया जाए। अब बलि समारोह शुरू की जाए। दस गांव के लोगों के सामने देवी माँ को प्रसन्न किया गया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, उन सबको मैं यहाँ से इस भैंस को ले जाने का आमंत्रण देता हूँ। है किसी में हिम्मत? रुद्रा। हाँ भाई। मेरे घर पहुंचने से पहले इसकी मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूं। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने आया हूं। कटेरा मंदिर के बाहर निकल चुका है। हमारे गांव में आने दो। रास्ते में हमारे आदमी उसे लटकाने के लिए तैयार बैठे हैं। ध्यान से सुनो, ओले मारी को लेकर वो यहाँ से जा नहीं सकता। हाथ काट दो इसके। मालिक, कटेरा यहाँ से जा चुका है। मालिक, कुछ कीजिए। कोटे बेड़ी पर मैंने खूंखार शिकारी तैनात किए हैं। उनके चंगुल से बच के कोई शिकारी भाग नहीं सकता। शेर भी उनके जाल से बच के निकल नहीं सकता। वो शेर से भी बढ़कर है।
सूरज ढलने के बाद ओलेमारी को लाने का कोई मतलब नहीं है। सूरज को ढलने से पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना होगा। अग्रहारा में औरतें उसे रोकने के लिए हाथ में लाल मिर्च लेकर बैठी हैं। अगर उससे पहले वो ओलेमारी को लेकर नहीं आया तो ये उत्सव अगले साल भी मल्लन केरे में मनाया जाएगा। सूरज ढलने ही वाला है, उससे पहले ओलेमारी को नहीं लाया गया तो ये उत्सव अगले साल भी मलाना केरा में ही मनाया जाएगा। उसे वहां से निकालने का एक ही रास्ता है, स्वयं भगवान आकर उसे निकाले। तो बताओ उसके बाद क्या हुआ? बारिश से जमीन उपजाऊ हो गई, खेत हरे भरे हो गए, पूरा गांव चैन से रहने लगा और जितने किसान थे सभी मुस्कुराने लगे। लेकिन जमींदारों के सीने में ज्वालामुखी फटने लगा।
तो क्या वो स्तंभ में मौजूद थे? प्रभा, प्रभा हाथ में अखबार लेकर आई है, जरूर कोई बड़ी खबर है। तुम सबके लिए खुशखबरी है। देखो दीदी, हम सबने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, इसलिए पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। एक काम करो, तुम ही हमारे लिए पढ़ दो। ठीक है। राष्ट्रपति ने भूमि सुधार के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवराज ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनसे बात की है और काफी लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भूमि सुधार के लिए अनुमति दे दी है ताकि किसानों का भला हो सके। इसका क्या मतलब? हल जोतने वाला ही जमीन का मालिक होगा। इसका मतलब जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए जो भी उस पर रह रहा है उसे लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ जिस शख्स के पास ताकत है वो इन जमीनों को खरीद खरीद कर खुद जमींदार बन गया है। इसीलिए सरकार ने जमींदारी पद्धति को सुधारने के लिए साल 1951 में भूमि सुधार कानून का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सिर्फ जमींदार ही जमीन के मालिक नहीं होंगे बल्कि उस जमीन पर हल जोतने वाला भी मालिक होगा। उस वक्त कुछ लोग इस बात से राजी हुए थे और कुछ लोग नहीं हुए थे। इसी वजह से ये कानून उस वक्त लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब सरकार ने उस कानून को मंजूरी भी दे दी है और लागू भी कर दिया है। मतलब अब जमींदार को कोई हिस्सा नहीं देना होगा? ना हिस्सा देना होगा और ना गुलामी करनी होगी। अरे शांत हो जाओ। अगर हमारे जमींदार को इसकी भनक लग गई ना, तो जो हम 12 बोरी देते हैं ना, उसके बदले 16 बोरी देनी पड़ जाएगी। ये गांव में बैठे किसी पंचायत के मुखिया का फैसला नहीं है, बल्कि ये सरकार का फैसला है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। सर, सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया है ना? सरकार का कानून लागू करना ऐसा है जैसे आप खाना खाने के बाद डकार लेते हैं। बताइए इसमें मैं क्या करूं? सर, ये कानून हल जोतने वालों के लिए है। किसान जी जान लगाकर इसके लिए मेहनत करता है, तपस्या करता है। अब जाकर भगवान ने इन्हें वरदान दिया है। अब आप इस खबर को हर एक किसान तक पहुंचा दीजिए बस। तुम्हें नेता बनने का इतना शौक क्यों चढ़ा है? हाँ, ये नेता बनने का शौक नहीं, इंसानियत है। ढोल भले ही सजा पाने वाले के चमड़ी से बनी हो, कैसा बज रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आवाज सही आनी चाहिए। क्योंकि मारने के बाद उसका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। किसान की फसल को लगने वाला कीड़ा मत बनो, उपजाऊ जमीन पर रहने वाला केचुआ बनो।